दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा नहीं पास किए हैं और शिक्षक हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से टेट को इस प्रकार से अनिवार्य कर दिया गया है कि जो शिक्षक पहले बिना टेट के बहाल हुए हैं अब उनको भी टेट करने की बात कही गई है। जी हाँ, टीचर एलिजिबिलिटी कोर्स की बात कही गई है। ऐसे में जो फरवरी का सीटेट हुआ, बहुत सारे शिक्षक टीईटी परीक्षा पास किए और उनकी टेंशन खत्म हुई। लेकिन अभी शिक्षकों की टेंशन यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक आदेश दिया है जिसमें शिक्षकों को राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का एक अपडेट आया है टेट को लेकर, उसी के सब्जेक्ट में क्या कहा है आप देखेंगे तो आपको हेडिंग दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट में टेट मामले में सुनवाई हुई और शिक्षकों के लिए 1 सितंबर 2027 तक का समय, लेकिन टेट जो है अनिवार्य कर दिया गया। राहत थोड़ी भरी ये दी गई है कि सितंबर तक आप जो है किसी प्रकार से टीईटी परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा पास कर लें। आज की इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो भी हमारे शिक्षक, जो पुराने शिक्षक हैं, बिना टेट के बहाल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदेश जब हम जो सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, जो चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, वो कहीं ना कहीं आप शिक्षकों के लिए जो टीईटी पास नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ा चिंताजनक है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपको यही दिखेगा कि जो है नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आज इन सर्विस शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा टेट जो है अनिवार्य को लेकर अहम सुनवाई हुई। और देखिए यहां पे हम आपको बता दें कि 13 मई को यह आया हुआ है, यानी कि 12 तारीख को इसकी सुनवाई हुई है। तो जो सुनवाई हुई, यह मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं लेकिन टीईटी पास नहीं है। और सुनवाई चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता के अध्यक्ष वाली बेंच में कोर्ट नंबर 8 में हुई। जी हाँ दोस्तों, अब इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि क्या क्या मुख्य बिंदु रहा, इसी पर हम लोग बात करेंगे। यहां पे 1 नंबर कॉलम जो है उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 नंबर में कोर्ट का सख्त रुख है इस बारे में। जी हाँ, उनका मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो सर्वोपरि है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो कॉलम नंबर 1 बनाया गया है, यानी कि पॉइंट नंबर 1, वो है कोर्ट का सख्त रुख, शिक्षा विभाग की गुणवत्ता सर्वोपरि। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय का रुख काफी सख्त नजर आया। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो है क्वालिटी को लेकर न्यायालय भी पूरी तरीके से वचनबद्ध है। अब रही बात कि यहाँ पे जो और भी वकील थे उनके तरफ से एक और चीज पर, एक और शिक्षकों की समस्या के लिए बात की गई। जो समस्या है कि इन सर्विस जो टीचर 10 वर्ष पहले के हैं, यानी कि उनकी सेवा के 10 वर्ष हो गए, उससे पहले के भी जो टीचर हैं उनके लिए उस स्थिति में, यानी कि पुराने शिक्षक जो प्रीवियस 10 ईयर की स्थिति में है, उनके लिए वकील की दलील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि पुराने शिक्षकों को इस दायरे से बाहर रखना चाहिए। जी हाँ, जो 10 साल से पहले के टीचर हैं उनको जो है इस दायरे से बाहर रखना चाहिए। लेकिन इस पर भी कोर्ट का जवाब आया। कि कोर्ट ने आरटी एक्ट के जो 2017 के अमेंडमेंट थे उसका हवाला देते हुए पूछा कि क्या इसमें कहीं स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुराने शिक्षकों को छूट मिलेगी। यह कोर्ट का जवाब था। कोर्ट ने वापस एक पलटवार प्रश्न भी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वक्त
वह वक्त जो था कानून से बंधा है और यदि कोई बदलाव होना है तो वह सांसद के माध्यम से ही संभव है। जी हाँ, जो बिल सांसद पारित करेगी उसी के हिसाब से संभव है। अब बात करते हैं कि और क्या कुछ है, तो यहां पे देखेंगे कि 3 नंबर कॉलम जो है यानी कि राहत की डेडलाइन और भविष्य पर खतरा। न्यायालय ने शिक्षकों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए कहा है और एक समय सीमा का संकेत दिया है। जी हां, कोर्ट के अनुसार शिक्षकों को 1 सितंबर 2027 तक का समय दिया जा सकता है जिसके भीतर उन्हें टेट उत्तीर्ण करना होगा। यदि इस निर्धारित समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। ये क्या है? ये है न्यायालय का जो स्पष्ट संदेश आया है उसके बारे में। अब 4 नंबर कॉलम की आपके सामने हम बात करेंगे तो देखेंगे कि क्या कुछ आया हुआ है 4 नंबर में। जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर कॉलम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि राज्य और शिक्षक संघों के पक्ष में तमिलनाडु जैसे राज्य और टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों को सामने रखा। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह था कि आदिवासी क्षेत्र जैसे बैगा जनजाति वाले इलाकों में संसाधनों की कमी है, इसलिए नियमों में छूट मिलना चाहिए। तो इस पर जो था, हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मुख्य मुद्दा केवल टीईटी अनिवार्य पर केंद्रित है। यहां पे भी उसने कहा कि समस्या नहीं, केंद्र बिंदु जो है टीईटी अनिवार्यता को लेकर है। और शिक्षकों के लिए जरूरी सलाह जो एक्सपर्ट है उनके तरफ से यही कहा गया है कि शिक्षक केवल कोर्ट के भरोसे न बैठे, चूंकि शिक्षक सीटेट 26 और विभिन्न टीईटी जैसे यूपी टेट में अवसर उपलब्ध है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें और परीक्षा उत्तीर्ण करें ताकि कानूनी रूप से भविष्य में सुरक्षित रहे। यहाँ पे विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आज रुख स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में टीईटी अनिवार्यता से बचना मुश्किल होगा और शिक्षकों की अभी से जो है तैयारी शुरू कर दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बात कही गई है लगभग स्पष्ट तौर पे यही है कि शिक्षक अब जो है अपनी तैयारी जारी रखे और कहीं ना कहीं जो कोर्ट में विचाराधीन है चीजें, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके लिए खतरा है। इसलिए टीईटी जो पात्रता परीक्षा यूपी टेट भी हो रही है और सितंबर में ही आपका सीटेट भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप इसको कर ले, ज्यादा फायदे में रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं हेडलाइंस जस्टिस दीपांकर दत्ता का, वो कहा गया है कि शिक्षक की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शिक्षक पद पर बने रहने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं इस केस का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्पष्ट अगर बातों को समझें तो कोर्ट का भी इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी मतलब ऐसी दलील नहीं है कि जिससे वो शिक्षक का फेवर करे। स्पष्ट रूप से जो गाइडलाइन बना हुआ है सभी के लिए क्वालिटी, तो कहीं ना कहीं इस मानक को आपको पास करना ही होगा, क्योंकि सख्त रुख है और गुणवत्ता जो है सर्वोपरि है। ऐसे में शिक्षक को सी टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट चाहे कहीं से भी आपको पास करना पड़े, राज्य स्तरीय हो या केंद्रीय स्तरीय हो, कहीं से भी आपको पास करना हो, पास करना ही होगा। यही आपके भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। और ये जो अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। झारखंड में भी टीईटी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है और सीटेट भी आने वाला है। कहीं ना कहीं आवेदन सीटेट का हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी शिक्षक जो 10 वर्ष पूर्व के शिक्षक हैं या फिर किसी नियोजन के माध्यम से विदाउट टीईटी के आपने भर्ती शिक्षक की ली है या ले रखी है, कर रखी है, तो आपको सीटेट या राज्य स्तरीय कोई भी टेट पास करना ही होगा, अन्यथा नौकरी पर भी खतरा आ सकता है, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप शिक्षकों से उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की अपडेट के लिए, जो फैक्ट अपडेट है उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।